एक गांव का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप बलवंतपुरा ग्राम गौरव के नाम से जी। तो उस पर सब अपनी अपनी राय दे रहे थे जी। नरेंद्र का मुद्दा खेल मैदान था जी, जिस पर लोगों के कमेंट हुए, सहमति बनी। युवाओं को सब इसमें चढ़ बढ़ के भाग लेके सब अपनी अपनी कोई नौकरी लगेगा, अच्छा काम होगा, गांव का नाम रोशन होगा। गांव के विकास के लिए युवाओं ने कई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। इन ग्रुपों में गांव के विकास के लिए पॉजिटिव चर्चा भी होती है। इन चर्चाओं के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इसी सकारात्मक सोच का नतीजा झुंझुनू का बलवंतपुरा, जी हाँ, बलवंतपुरा का खेल मैदान जो इन दिनों चर्चा में है। बलवंतपुरा ग्राम गौरव के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। 2 माह पूर्व इस ग्रुप पर बलवंतपुरा खेल मैदान को विकसित करने की चर्चा शुरू हुई। गांव के नरेंद्र महन ने इस बारे में चर्चा शुरू की। इसको विकसित करने की चर्चा ग्रामीणों में हुई। इसके बाद पंचायत समिति सदस्य सुभाष लांबा ने युवाओं के साथ मिलकर इस खेल मैदान को विकसित करने का जिम्मा उठाया। सुभाष लांबा ने बताया कि इसके बाद ग्रामीणों से सहयोग लेने के लिए रणनीति तैयार की गई। इसके बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आई खेल मैदान में हो रहे अतिक्रमण की। इसके बाद बिना ग्राम पंचायत का सहयोग लिए बिना ही खेल मैदान से अतिक्रमण हटा दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों से आर्थिक सहयोग मांगा गया। सहम सुभाष लांबा ने 51,000 रुपये देकर पहल की। इसके बाद 4 लाख रुपए का सहयोग जन सहयोग से एकत्रित किए गए। इसके बाद 200 फुट दीवार रामधन महन ने, 150 फुट दीवार नागेश राकेश व ओम प्रकाश नागिल ने 150 फुट दीवार बनाकर देने पर सहमति दी। दीवार का काम भी शुरू कर दिया गया। सूरजमल नागिल ने एक गेट लगाने की सहमति दी। रोशनलाल व महेश शर्मा परिवार ने 2 लाख रुपये प्रदान किए। सरपंच सजना देवी ने खेल मैदान में 3 लाख रुपए की लागत से मॉडल शौचालय व ग्राम पंचायत स्तर पर बनाकर देने की घोषणा की। ग्रामीणों के अनुसार खेल मैदान की भूमि 1957 से पड़ी हुई थी, जिसे बलवंतपुरा खेल मैदान के नाम से जाना जाता है। इस खेल मैदान पर नेहरू युवा क्लब, स्कूली व राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई, लेकिन बाद में रखरखाव के अभाव में इस खेल मैदान में अतिक्रमण होना शुरू हो गया। उबड़ खाबड़ हो गया। बरसों तक किसी ने इस खेल मैदान की सुध नहीं ली। इसके बाद युवाओं की जिद के कारण इस खेल मैदान का स्वरूप बदल गया है। इस खेल मैदान में सेना से रिटायर्ड राम प्रताप महन युवाओं को सेना भर्ती की तैयारी करवाने में जुटे हुए हैं। मैदान बहुत सुंदर खेल मैदान तैयार कराने, तो ये सोच कहाँ से आई कि इतना बड़ा सुंदर, इतना बड़ा चैलेंज आपने स्वीकार किया? और आप देख रहे हैं कि अब 4 दीवारी का भी आपने काम शुरू कर दिया, तो किस तरह से ये शुरुआत हुई, पूरी जानकारी? ये शुरुआत एक बच्चा है नरेंद्र नाम का, उनकी सोच है। ग्रामवासियों ने मिलकर उनको साकार करने की कोशिश की है। पूरा काम जन सहयोग से हो रहा है। ग्राम पंचायत की तरफ से एक मॉडल शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा, जिसकी स्वीकृति आ चुकी है। जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। बाकी काम आप देख ही रहे हैं, एक से एक जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ रहा है काम। तो किस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है इस काम में? सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है जी। गांव वाले आगे बढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पूरा सहयोग है गाँव का। जब आपने ये खेल मैदान तैयार करने का सोचा तो इस समय आपके सामने काफ़ी चुनौतियाँ भी थी, तो किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने? चुनौतियाँ तो आर्थिक ही थी जी, लेकिन गांव के सहयोग से काम चल पड़ा। तो अब तक आप इस खेल मैदान पर कितने रुपए खर्च कर चुके? इस पर 7 लाख रुपए खर्च हो चुका है। आगे 10-15 लाख रुपए की और सोच है। लगता है जन सहयोग आता रहेगा, काम चलता रहेगा। तो कुछ ऐसे था कि यहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण भी था? हाँ, अतिक्रमण था। तकरीबन 2-3 बीघा जमीन पर कच्चा निर्माण का था, वो हटा दिया गाँव की सहमति से। तो ये कितना बड़ा है खेल मैदान? ये कितना बीघा? ये 12-13 बीघा के लगभग जमीन है और बाकी उधर बस्ती है। क्या खेल वगैरह भी होते रहते हैं यहाँ पर? हाँ, पहले तो होते रहते थे, अब अतिक्रमण हो गया तो सब बंद हो गए जी। तो अभी
ऐसे सुनने में आ रहे हैं कि यहाँ पर युवाओं को भी हाँ, युवाओं को वो राम दी जा रही प्रताप जी हैं, पूर्व सैनिक, वो सुबह 5 बजे आके तैयारी करवाते हैं। है। जी 7 आपने बजे। बताया कि ये शुरुआत हुई थी नरेंद्र नाम की, तो किस तरह से शुरुआत हुई, कैसे इसकी चर्चा चली? एक गांव का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जी। बलवंतपुरा ग्राम गौरव के नाम से, जी तो उस पर सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। जी नरेंद्र का मुद्दा खेल मैदान था, जी जिस पर लोगों के कमेंट हुए, सहमति बनी, ग्राम की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद में जन सहयोग से 4 दीवारी कराने का निर्णय हुआ। जैसे आप इस पंचायत समिति के पंचायत समिति सदस्य भी हैं और आपकी पत्नी मैं तो गांव जी, गांव का सरपंच भी है, तो गांव किस तरह से का आपने गांव क्या का सहयोग किया? नागरिक पहले हूँ। जब बात हुई, मैं नरेंद्र को बोल दिया था, भैया बोल देगा उसके 15 मिनट बाद में तेरे को हाजिर मिलूंगा। तब से मैं वो तो 15 मिनट का ही ध्यान रखता तो हूँ। सरपंच जी का कैसा सहयोग मिल रहा है? सरपंच ने बोल दिया, भाई गांव जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से काम करो। जी 51,000 रुपये गाँव वालों ने बोले, हमने 51,000 रुपये का आर्थिक सहयोग कर दिया। जी। बाकी आगामी टाइम में जो भी हमसे बन सकेगा, एक ग्राम पंचायत की तरफ से मॉडल शौचालय का निर्माण करवा देंगे। जी स्वीकृति आ चुकी है, जल्दी काम शुरू करा देंगे 5-7-10 दिन में। आगे भी जो होगा, जैसे हैं तैयार हैं गांव के लिए। गांव पहले है, राजनीति बाद में। मैं गांव के भामाशाहों से अपील करना चाहता हूं कि जितना ज़्यादा उसके सहयोग करें। जिसने किया है वो भी बहुत अच्छा किया है, उसके आगे भी उसे बढ़ाने की कोशिश करें। जिनने नहीं किया है वो भी सहयोग करें। और गांव के बाहर पंचायत, तहसील, सभी भामाशाह हैं, उनसे पुनः निवेदन है कि जितना उसके आर्थिक सहयोग करें, जिससे काम को पुनः गति दी जा सके। खेल मैदान तैयार हो रहा है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? ये जन सहयोग से हो रहा है, सब पूरे गांव का जन सहयोग है, चढ़ बढ़ के भाग ले रहे हैं। और जनप्रतिनिधि हैं हमारे, शर्मा जी हैं हमारे, वो जो प्रधान जी हैं, उनका भी वो बोलते हैं हमारा, उनका भी पूरा हाथ है कि वो भी जन इसमें सहयोग भागीदार बनेंगे, पेड़ आपको पौधे कैसा लग रहा है लगाएंगे। कि यहाँ पर ये अच्छा हो रहा है। वो प्रधान जी बोले कि हम सारे पेड़ पौधे लगाएंगे, इसको काम अच्छा हो रहा है गांव की तो तरफ आप से। युवाओं को क्या संदेश दें? युवाओं को सब इसमें चढ़ बढ़ के भाग लेके सब अपनी अपनी कोई नौकरी लगेगा, अच्छा काम होगा, गांव का नाम रोशन होगा। इसमें राजेंद्र महण, ये राकेश डॉक्टर, ये सरपंच जी बनवारी शर्मा, बनवारी लाल, वो महण, महेश शर्मा, विक्की राज शर्मा, इनका भी बड़ा सहयोग है। इन सभी जो भी गांव के हैं, सबका उनका पूरा पूरा सहयोग है।